तो वेलकम बैक। है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से देखा था कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। है ना, तो सबसे पहले तो 6 है लास्ट में, तो ये हो भी सकता है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नंबर हो तो इसका स्क्वायर रूट वी कैन ट्राई टू फाइंड। इसके एंड में 2 जीरो है, तो मतलब इवन नंबर ऑफ जीरो है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी स्क्वायर नंबर हो सकता है। वी कैन एस्टिमेट स्क्वायर रूट ऑफ लार्ज परफेक्ट स्क्वायर्स बाय लुकिंग एट क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स वी आर फैमिलियर विथ एंड देन नैरोइंग डाउन द इंटरवल ऑफ सर्च। मतलब इनको देखेंगे और नंबर्स को देखेंगे और हम उसको गेस करेंगे, उसके पास में कोई नंबर है जो हमें दिखता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर था, परफेक्ट स्क्वायर था, और उसके हेल्प से फिर हम उसके पास में कुछ नंबर्स फाइंड करेंगे। है ना, फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1936 वी कैन रीजन एज फॉलो। हम ये बिलो रीजन दे सकते हैं। 1936 is between 1600 and 2500। 1936 जो नंबर है, तो दो स्क्वायर नंबर्स हमें ध्यान आ रहा है, दैट इज 1600 एंड 2500। इसके बीच का ये नंबर्स है। 1936 लाइज बिटवीन 1600 एंड 2500। हम ऐसा लिख सकते हैं 1936 1600 से तो बड़ा है, पर 2500 से छोटा है। ये 1600 का स्क्वायर रूट हमें पता है 40 का होता है इसका स्क्वायर। 2500 का स्क्वायर रूट हमें पता है 50 होता है। तो ये वही चीज लिखा हुआ है, दोनों तरफ हर तरफ स्क्वायर रूट लगा दोगे आप। मतलब 1936 का जो स्क्वायर रूट होगा वो लाई करेगा 40 के स्क्वायर रूट के 40 और 50 के बीच में। है ना, 40 और 50 के बीच में लाई करेगा 1936 का स्क्वायर। दूसरा एक और चीज हमको क्या देख के समझ में आ रहा है कि लास्ट जो डिजिट है ना, जो लास्ट जो डिजिट है अपने नंबर में 1936 में 6 है। 6 है, मतलब जो नंबर होगा उसके लास्ट में 6 होगा या फिर 4 होगा। तो आइदर वो नंबर 44 हो सकता है या 46 हो सकता है ना। आइदर वो नंबर 44 हो सकता है या 46 हो सकता है। मतलब 45 से बड़ा हो रहा है एक 44, और एक 45 से 45 से छोटा हो रहा है 44, और 45 से बड़ा हो रहा है 46। तो दूसरा अच्छा आइडिया ये है कि हम 45 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 45 का स्क्वायर करना आसान है। 45 का स्क्वायर क्या होगा, इसको हम 40 प्लस 5 के स्क्वायर के फॉर्म में 40 प्लस ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 40 इंटू 5। है ना, मतलब 40 का स्क्वायर इज 1600। ईजी है, इसका स्क्वायर कर दो और जीरो को 2 टाइम्स कर दो, एक जीरो है तो 2 जीरो बना दो, प्लस 25 प्लस 2 इंटू 40 इंटू 5। है ना, 2ab। तो 2 इंटू 40 इज 80, 80 इंटू 5 इज 400। है ना, 400। सो क्या हो गया हमारा 2025। है ना, इनका सम क्या होगा 2025। है ना, 2025 हो गया। तो हमारा जो नंबर है वो 2025 से छोटा है, 1936 है, इट इज स्मॉलर देन 2025। मतलब 45 के स्क्वायर से छोटा है ये नंबर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये नंबर जो होगा 44 का स्क्वायर होगा। हम 44 का स्क्वायर को करके देखते हैं क्या है 44 का स्क्वायर। 4 4 16 and 16 1 17, and this is again 176। 6 3 का 4 हो जाएगा, 3, and this is 8
19, तो 1936 हो गया, ये है ना 1936। तो ये हमने देख लिया, ये 44 का स्क्वायर हो गया, है ना। इस तरीके से और कौन सा नंबर हमें फाइंड करना था, फाइंड वेदर 2800 है ना, ये तो हमने देख लिया 1156 परफेक्ट स्क्वायर है। अभी 2800 इसको भी हम सॉल्व करते हैं ना, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वी क्लियर दिस मेस। अभी जो नेक्स्ट नंबर है उसके बारे में आप लोग सोचो कि उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है, दैट इज 2800। 2800 ओके। 2800 को आप नियरेस्ट आपको कौन सा नंबर आपको पता है, 2800 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आपको पता है कि जो कि स्क्वायर होता है। तो 2500 काफ़ी कॉमन नंबर, आपको ऐसा पता होगा 2500 दैट इज ए स्क्वायर नंबर। ये किसका स्क्वायर है, तो ये 50 का स्क्वायर है। 50 स्क्वायर इज 2500 है ना, 50 स्क्वायर इज 2500। तो एक नंबर आपको मिल गया। दूसरा नंबर नियरेस्ट आपको क्या मिलेगा, तो चलो कुछ ध्यान नहीं आ रहा है तो आप सीधा 60 के स्क्वायर पे पहुंच जाओ। 60 का स्क्वायर भी इजी है, ध्यान रखना ये कितना होता है 3600। तो जो आपका जो नंबर होगा 2800 इन्हीं के बीच में आ रहा है, 2500 और 3600 के बीच में आ रहा है आपका 2800, है ना। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये 50 और 60 के बीच में ही आएगा। 50 और 60 के बीच में ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 28 हो, मतलब उसके एंड में एक जीरो है, दो जीरो है, 2800 के एंड में दो जीरो है, तो उस नंबर के एंड में एक जीरो होगा। तो 50 और 60 के बीच में कोई दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता जिसके एंड में एक जीरो हो। कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर 50 और 60 के बीच में नहीं हो सकता जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो। 50 के बाद क्या होगा, 51 हो, 51 होगा, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। जो जीरो वाला आएगा वो 60 है। तो 60 तो होगा नहीं, 60 का स्क्वायर तो 3600 होता है, हमको पता है। तो ये नंबर जो है ये 2800 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। इससे हमने डिसाइड कर लिया है ना। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, अब्राहम एंड बिजॉय प्ले अ गेम, है ना। ये दोनों जो लड़के हैं ये गेम खेलते हैं। वन सेज अ नंबर एंड अदर रिप्लाइज विद स्क्वायर रूट, है ना। अब्राहम जो है एक नंबर बोलता है और जो बिजॉय है वो उसका स्क्वायर रूट बताता है। जैसे अब्राहम बोला 25, बिजॉय क्या बोला 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5। देन बिजॉय सेज 81, बिजॉय क्या बोलता है 81। तो अब्राहम क्या बोलेगा 81 का स्क्वायर रूट, रिप्लाई में जवाब देगा 81 का स्क्वायर रूट। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 9। अब्राहम ने बोला 9। द सेम गेम गोज ऑन टिल अब्राहम सेज 250। अब्राहम क्या बोलता है 250। तो बिजॉय नहीं बता पाता है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, क्योंकि 250 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 250 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Abraham asked Bijoy if he can at least provide a number that is close to square root of 250। तो अब्राहम बिजॉय को क्या बोलता है कि तुम एटलीस्ट 250 के आसपास कोई नंबर बता दो जो कि स्क्वायर नंबर है। इफ ही कैन एटलीस्ट प्रोवाइड अ नंबर दैट इज क्लोज टू स्क्वायर रूट ऑफ 250। हाँ, 250 के स्क्वायर रूट के क्लोज पे एक नंबर बता दो, है ना। तो 250 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन इसके आसपास जो स्क्वायर नंबर बिजॉय को, बिजॉय नीड टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250, है ना। बिजॉय को 250 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आसपास स्क्वायर नंबर ढूंढेगा। 250 के आसपास स्क्वायर नंबर उसको क्या याद है ना। तो एक तो 100 उसको याद है, स्क्वायर नंबर है 100। किसका स्क्वायर है 100, 10 का स्क्वायर है। दूसरा उसको नंबर याद है दैट इज 400। 400 किसका स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर है। तो 10 एंड 20 उसको ध्यान है, 10 एंड 20 उसको ध्यान है जिसका स्क्वायर जो है 250 के आसपास है। मतलब 250 इन दोनों के बीच 100 और 400 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब
250 का जो स्क्वायर रूट होगा, 250 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 100 और 400 के स्क्वायर रूट के बीच में लाई करेगा, मतलब वो 10 और 100 का स्क्वायर रूट एक्चुअल में कितना है 10, 10 और 20 के बीच में लाई करेगा 250 का स्क्वायर रूट। बट वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज टू नंबर whose स्क्वायर इज 250, लेकिन फिर भी हम उसके बहुत क्लोज नहीं है। वी नो दैट 15 स्क्वायर इज 225, हमें पता है 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 स्क्वायर इज 225 एंड 16 स्क्वायर इज 256, 16 स्क्वायर इज 256। तो ये हमारे लिए ज़्यादा पास आ रहा है, 250 इनके बीच में आ रहा है, 15 और 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच में ये कोई एक्स स्क्वायर होगा, है ना, 250 किसी का स्क्वायर होगा। लेकिन 15 और 16 के बीच में और कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है ना। सो देयरफॉर 15 is smaller than 250 square root is more than 15 and smaller than 16, मतलब 250 का जो स्क्वायर रूट होगा ये 15 और 16 के बीच में आएगा। Since 256 is much close to 250 than 225, under root 250 is approximately 16. We also know that it is less than 16. 256 जो है, 250 जो है वो और 256 के बीच में डिस्टेंस कम है, 6 का अंतर है ना। 225 और 250 में 20 का अंतर है। तो जो क्लोजेस्ट स्क्वायर नंबर हो गया 256 के 250 के, वो क्या हो गया, दैट इज 256। Here another problem that requires here is another problem that requires estimating square root. अखिल हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अखिल के पास एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है जिसका एरिया क्या है 125। एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है जिसका एरिया 125 सेंटीमीटर, पता है कुछ एक्स सेंटीमीटर का उसका साइड होगा, लेकिन उसका जो एरिया है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, अखिल को जानना चाह रहा है, ही वांट्स टू नो इफ ही कैन कट अ स्क्वायर हैंकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। क्या वो 15 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर इससे काट सकता है? तो 15 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर होगा उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर कितना होगा 225, 225 होगा 15 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर का एरिया तो ज़्यादा हो गया, उस जो क्लॉथ है उसकी एरिया कितनी है 125। तो ये तो हो गया कि ये कट नहीं हो पाएगा, उसको जो स्क्वायर काटना है उसका एरिया ज़्यादा है, जो उसके पास क्लॉथ्स अवेलेबल है उससे उसका एरिया ज़्यादा है। इफ़ नॉट, अगर नहीं काट सकता, ही वांट टू नो मैक्सिमम साइज ऑफ हैंकरचीफ दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ विच एन इंटीग्रल साइड। तो उसको जानना है कि मैक्सिमम किस साइज का स्क्वायर क्लॉथ वो इससे काट सकता है ना। तो 125 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होगा वो हमको फाइंड करना है। हमको स्क्वायर नंबर पता है जो 125 के आसपास है, वो क्या है 100। ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। नेक्स्ट स्क्वायर क्या होगा, नेक्स्ट स्क्वायर मतलब जो 11 का स्क्वायर होगा वो कितना होता है, दैट इज 121। तो और उससे बड़ा 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो 144 का तो मतलब ये एरिया तो कितना हो गया, ज़्यादा हो गया 125 से। 125 जो है विद इन लिमिट्स है, 125 के अंदर आ रहा है, 125 इज विद इन लिमिट। 125 is not a perfect square. The nearest perfect square are 11 perfect square number is 121 है ना। तो नियरेस्ट जो स्क्वायर नंबर है 125, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये हमें पता है। उसके नियरेस्ट जो स्क्वायर नंबर है 121 है। और अगर हमको 121 स्क्वायर
सेंटीमीटर वाले एरिया का हैंकरचिप चाहिए होगा तो उसका साइड्स कितना होगा उस स्क्वायर का 11 इंटू 11 साइड्स का वो हैंकरचिप होगा. So largest handkerchiefs with integral sides that can be cut out from this piece of cloth is 11 सेंटीमीटर, है ना. तो लार्जेस्ट इंटीग्रल साइड वाला स्क्वायर जो इस एरिया वाले कपड़े से काटा जा सकता है दैट इज 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना. तो उसका एरिया कितना होगा, उस 11 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 11 इंटू 11 दैट इज 121, है ना. होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना. नेक्स्ट हम फिगर आउट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.